जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों। जीवन में एक दिन मृत्यु सभी की होती है, लेकिन सभी के प्राण अलग अलग तरह से निकलते हैं। मरते समय किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है तो किसी की आंखें उलट जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि शरीर से आत्मा कैसे निकलती है। इस संसार में सभी प्राणी नश्वर हैं और एक न एक दिन सभी को मारना होता है, लेकिन सभी के प्राण अलग तरह से निकलते हैं। कुछ लोगों की मरते समय आंखें उलट जाती हैं तो कुछ का मुंह खुला रह जाता है। वहीं कुछ लोग मरते समय मल मूत्र त्याग देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ स्पष्ट किया गया है। यहाँ जानिए उन बातों के जवाब। गरुड़ पुराण के मुताबिक मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। यह 9 द्वारा दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंग से निकलती है, मरते समय वह मल मूत्र त्याग देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। पापी व्यक्ति के इस तरह निकलते हैं प्राण उत्सर्जन अंग से। प्राण उसे व्यक्ति के निकलते हैं जो जीवन भर सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ही सोचता है, जन कल्याण नहीं करता, सिर्फ धन अर्जित करने में ही लगा रहता है, काम वासना में लगा रहता है। ऐसे लोग जब मृत्यु के समय यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकने लगते हैं। इसके बाद प्राण वायु नीचे के मार्ग से निकल जाती है। प्राण वायु के साथ अंगूठे के आकार का एक अदृश्य जीव निकलता है। यमराज के दूत उसके गले में पाश बांध देते हैं और अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है, इसलिए उलट जाती हैं आंखें। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनके मुंह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से बैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और वह चाह कर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकलते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। धर्मात्मा लोगों के निकलते हैं मुंह से प्राण। शास्त्रों के अनुसार मुंह से प्राण वायु का निकलना बड़ा ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो लोग जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हैं उनके प्राण मुंह से निकलते हैं और उन्हें यमलोक में बहुत कष्ट नहीं भोगने पड़ता है। ऐसे लोगों के प्राण जब मुंह से निकलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा हो जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कैसे निकालते हैं शरीर से प्राण। मरने के बाद क्या होता है आत्मा के साथ, कैसे निकालते हैं शरीर से प्राण। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां बोलने सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह हिल डुल भी नहीं पाता। उसे समय 2 यमदूत आते हैं। उसे समय शरीर से अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। ऐसे डरते हैं यमदूत यमराज के दूत उसे आत्मा को पकड़कर यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं। उसे जीवात्मा को रास्ते में थमने पर भी यमराज के दूत डरते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर आत्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उसे पर बिल्कुल भी दया नहीं करते, इतना कष्ट सहती है आत्मा। इसके बाद वह जीवात्मा आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह चल नहीं पाती और भूख प्यास से तड़पती है।
तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। कितनी दूर है यमलोक? गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। 1 योजन बराबर होता है 4 कोश यानी 13 से 16 किलोमीटर है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। तृप्ति नहीं होती आत्मा घर आकर, वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, लेकिन यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी उसकी तृप्ति नहीं होती। इस प्रकार इसलिए करते हैं, पिंडदान भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाता है। इसके बाद उसे आत्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत बन जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। पिंडदान से ही आत्मा को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। शव को जलाने के बाद मृत देह से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मुर्दा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। 47 दिन में आत्मा पहुंचती है यमलोक। यमदूतों द्वारा 13वें दिन आत्मा को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह भूख प्यास से तड़पती हुई यमलोक तक अकेली ही जाती है। यमलोक तक पहुंचाने का रास्ता वेतरीन नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के पास पहुंचता है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने बंधु बांधों को शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।